अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा शख्स मिला है जो 138 लोगों का पिता है, तो शायद आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये खबर है और ये खबर है बिहार से। ये क्या है पूरा मामला? एक व्यक्ति आखिर 138 लोगों का पिता कैसे हो सकता है? कौन से ऐसे सरकारी कागज़ थे जिसकी एक गलती की वजह से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है? वही विस्तार से बताऊँगा। ये खबर है बिहार के मुज़फ्फरपुर में तिरहुत स्नातक उपचुनाव की मतदाता सूची की। इस मतदाता सूची की एक गड़बड़ी ने ये पूरा बवाल खड़ा किया है और उस एक गड़बड़ी की वजह से एक व्यक्ति जिसका नाम मुन्ना कुमार है, वो 138 लोगों का पिता हो जाता है उस मतदाता सूची के अनुसार। कैसे? वो समझ लीजिए। मतदाता सूची में अजीब एक गड़बड़ी पाई गई और उस गड़बड़ी की वजह से मुन्ना कुमार जिसका नाम है वो 138 लोगों के नाम के आगे जो पिता का खंड होता है, जो पिता की जगह लिखने के नाम की जगह होती है, वहां पर उसका नाम अंकित हो जाता है। और इस तरह से 138 लोगों के जो पिता के नाम का खाना है यानी सेक्शन है, वहां पर वो मुन्ना नाम अंकित होता है। इसके वजह से अब वो खबर में आ जाता है कि 138 लोगों के नाम के आगे पिता के नाम के जो कॉलम है उसमें मुन्ना कुमार का नाम अंकित है। इन लोगों में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। मामला औरई प्रखंड के बूथ संख्या 54 से जुड़ा है। 724 मतदाताओं की वो पूरी सूची थी। उसमें से 138 मतदाता के पिता के नाम के आगे अंकित था मुन्ना कुमार और यहीं से एक खबर सामने आई। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाने से उसमें सुधार होना भी मुश्किल था और ये गलती मतदाताओं में न केवल भ्रम की स्थिति बनी, बल्कि उन्हें ये भी सोचकर मायूस कर रही थी कि ऐसा ना हो कि इस नाम की वजह से वो अपने मतदान का अधिकार का जो प्रयोग है वो करने से वंचित हो जाए। लेकिन एक गड़बड़ी की वजह से एक व्यक्ति जिसका नाम मुन्ना कुमार है, वो उस मतदाता सूची की 138 लोगों के पिता के नाम के कॉलम के आगे उनका नाम होता है मुन्ना कुमार, यानी कि उस सूची को देख करके यही लगता है कि मुन्ना कुमार 138 लोगों का पिता है, जो मतदाता सूची की गड़बड़ी की वजह से हुआ था। और आई वीडियो कार्यालय की बूथ संख्या 54 की मतदाता सूची में क्रमांक संख्या 1054 के बाद 19% मतदाताओं के पिता का नाम मुन्ना कुमार छप गया और ये गड़बड़ी थी। बताया गया कि जिन मतदाताओं के पिता के नाम का पहला अक्षर एम है, उनका नाम यूनिकोड फॉन्ट की वजह से मुन्ना कुमार दर्ज हो गया। टेक्निकल एरर की वजह से कई के पिता के नाम एक जैसे हो गए और यही पूरी खबर है कि मुन्ना कुमार जिसका नाम है वो व्यक्ति 138 लोगों के नाम के आगे उसके पिता के कॉलम में उसका नाम छप जाता है और इस तरह से मतदाता सूची में 138 लोगों के पिता का नाम एक ही शख्स का आ जाता है, मुन्ना कुमार। खैर, ये तो थी खबर और सरकारी कागजों में इस तरह की गड़बड़ियां हमेशा होती रहती हैं और यही है कागजों का खेल। तो सरकार इस पर ध्यान दे ताकि इस तरह से कभी कोई आगे चल करके गलतियां ना हो, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो कि वो अपने मतदाता सूची को लेकर के या मतदान में नाम की गड़बड़ी की वजह से मतदान के अधिकार का प्रयोग ही ना कर पाए। तो ये थी खबर और उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आखिर मैंने शुरुआत में क्यों कहा था कि एक व्यक्ति जो 138 लोगों का पिता हो जाता है, कैसे हो जाता है। पूरी खबर आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बेहद ख्याल रख रहे होंगे। बाकी हमारे इस पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर भी वीडियो हमारे डलते हैं, तो वहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। और जाते जाते वही हमारे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेहद शुक्रिया।